प्यारे बच्चों, आज हम अपना कक्षा 6 का अध्याय 8 शरीर में गति कार्य पुस्तिका का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी बच्चे कार्य पुस्तिका निकाल लें और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें और फिर उन्हें याद करें। तो प्रश्न नंबर 1 है, कै भाग यदि हम चाहें तो अपने कान को पकड़कर मोड़ सकते हैं, यह किसका बना होता है? इसका उत्तर है बच्चों, कान हमारा उपास्थि का बना होता है, जो अस्थि जितना कठोर नहीं होता, इसलिए हम इसको मोड़ सकते हैं। दूसरा ख भाग है इसका, शरीर के किसी ऐसे एक अन्य अंग का नाम लिखें। तो दूसरा भाग है नाक। तो अब हमारा आया प्रश्न नंबर 2, मछली के शरीर में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं कि वह जल में आसानी से तैर सकती है? मछली का शरीर धारा रेखे होता है, मछली का शरीर चिकना होता है और मछली के जो पूंछ में पंख होते हैं वो भी मछली को तैरने में सहायक होते हैं। अब हमें एक चित्र दिखाया गया है, इसमें गोताखोर जो है समुद्र में गोता लगाता है तो एक विशेष प्रकार की पोशाक के साथ पैरों में भी विशेष प्रकार के जूते पहनता है। इन्हें क्या कहा जाता है और इन्हें क्यों पहनते हैं? गोताखोर पैरों में जो विशेष प्रकार के जूते पहनता है वो आरित्र होते हैं, इन्हें फ्लीपर कहते हैं। ये फ्लीपर इन्हें तैरने में सहायता करते हैं। बच्चों, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गति करने के लिए कुछ जोड़ होते हैं, जहां से हम शरीर के भागों को मोड़ अथवा घुमा पाते हैं। इन स्थानों को बच्चों संधि कहते हैं। तो हम आप संधि के बारे में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 में। नीचे कुछ संधियों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और तुम्हारे शरीर में ये संधियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। कै ख गै लिखो। तो प्रश्न नंबर कै में कंदुक खलिका संधि दिखाई गई है और ख में दिखाई गई है दुराग्र संधि और सै में दिखाई गै में दिखाई गई है हिंज संधि। तो बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 1 है कंधे का जोड़। कंधे के जोड़ में जो है, कंधे के जोड़ में कै संधि है कंदुक खलिका, तो कंदुक खलिका संधि पाई जाती है, इसलिए हम यहाँ पर कै लिख देंगे। दूसरा है हाथ का जोड़। हाथ के जोड़ में भी कंदुक खलिका संधि पाई जाती है, इसलिए हम यहाँ भी क्या लिख देंगे? कै। घुटने का जोड़ नंबर 3 है घुटने का जोड़। घुटने के जोड़ में हिंज संधि पाई जाती है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे गै। टखने का जोड़, टखने के जोड़ में भी हिंज संधि पाई जाती है, इसलिए हम लिख देंगे गै। गर्दन और सिर का जोड़, गर्दन और सिर के जोड़ में पाई जाती है संधि दुराग्र संधि, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ख। छठा है कोहनी का जोड़। कोहनी का जोड़, कोहनी के जोड़ में पाई जाती है हिंज संधि, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे गै। अब है बच्चों दिमाग लगाओ। यदि हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो क्या होता? बच्चों इसका उत्तर है, यदि हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो हमारा शरीर खड़ा नहीं हो पाता और न ही गति कर पाता, क्योंकि हड्डियाँ ही हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। ख भाग है इसका, तुम्हारे हाथ की कौन सी हड्डी केवल एक ही दिशा में गति करती है? तो हमारा जो कोहनी का जोड़ है बच्चों हाथ में, वो कोहनी का जोड़ जो है एक ही दिशा में गति करता है। तुम्हारे हाथ की ऐसी हड्डी का नाम बताओ जिसको तुम सभी दिशाओं में घुमा सकते हो। तो जो हमारा कंधे का जोड़ है उसको हम सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। तुम्हारे शरीर में ऐसी कौन सी हड्डियां हैं जिनमें गति नहीं होती? हमारे शरीर का जो ऊपरी जबड़ा है और जो कपाल की अस्थियां हैं उनमें गति नहीं होती। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों देखो ध्यान से, ये चित्र दिया गया है और हमने इसमें संधियों के नाम लिखने हैं। जैसे खोपड़ी में अचल संधि, कंधे में कंदुक खलिका संधि, कोहनी में हिंज संधि और हमारे पैरों में कंदुक खलिका संधि, घुटने में हिंज संधि। तो ये सब संधियों के नाम आपको देख के लिखने हैं। गर्दन में जो है दुराग्र संधि और याद करने हैं। हड्डियां तो हमारे शरीर के भीतर होती हैं, फिर किसी की हड्डी टूट जाने पर डॉक्टर उसकी जांच कैसे करता है? तो डॉक्टर हमारी हड्डी टूट जाने पर एक्सरे द्वारा ही हमारी हड्डी की जांच करता है। तो बच्चों अब सोच कर बताओ, यदि पूरी उंगली एक ही हड्डी से बनी होती, यानी उसमें जोड़ नहीं होता, तो क्या होता? बच्चों? हम अपनी उंगली को मोड़ नहीं पाते।
ख भाग है, सांप केचुए की तरह सीधी रेखा में गति क्यों नहीं कर पाता है? सांप के शरीर में अनेक वल्ले बने होते हैं बच्चों। प्रत्येक वल्ले उसे आगे को धक्का देता है, जिससे सांप बहुत तेजी से गति करता है और आगे की ओर चलता है। गह भाग है, यदि हमारी शरीर में मांसपेशियां नहीं होती तो क्या होता? यदि हमारे शरीर में बच्चों मांसपेशियां नहीं होती तो हमारी अस्थियां गति करने में असमर्थ होती। अगला भाग है बच्चों इसका, तुम अपने पेट व हाथ की मांसपेशियों को अपनी मर्जी से सिकोड़ने और फैलने से क्यों नहीं रोक पाते हो? तो बच्चों, हम पेट और हाथ की मस्तिष्क की जो मांसपेशियां हैं वो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं और ये मस्तिष्क द्वारा स्वयं नियंत्रित होती हैं। हमारे हाथ की और पेट की जो मांसपेशियां हैं वो मस्तिष्क द्वारा स्वयं नियंत्रित होती हैं और ये कैसी मांसपेशियां हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां। तुमने बरसात में केचुए को तो देखा होगा। अपने शिक्षक और साथियों के साथ चर्चा करके बताओ कि केचुआ हमारे साथ सीधा क्यों नहीं खड़ा रह पाता? क्योंकि केचुए के शरीर में अस्थि पिंजर नहीं होते हैं। गतिविधि 1, तुम अपने घर से या साथी से के घर से कोई भी एक्सरे फिल्म लो। अब अपने साथियों के साथ चर्चा करके पता करो यह शरीर के किस भाग की एक्सरे फिल्म है, साथ ही उसके विभिन्न भागों को पहचानने का प्रयास करो। तो प्रश्न नंबर 7 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ और गलत कथनों को ठीक करके लिखो। तो हमने ठीक करके लिखने कथन जो गलत हैं, तो कै भाग है इसका, पेशियों के जोड़ों के समानांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। तो बच्चों ये उत्तर बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसमें टिक मार्क लगा देंगे। ख भाग है, तिलचट्टे के वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिलचट्टे के चलने और उड़ने में रुकावट डालती हैं। तो बच्चों ये गलत है, ये रुकावट नहीं डालती हैं, ये इसकी मदद करती हैं। शरीर की निचली सतह पर सूख केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। अस्थि कोमल एवं लचीली होती है। बच्चों ये गलत है, अस्थि नहीं होती कोमल एवं लचीली, उपास्थि होती है कोमल एवं लचीली। तो अब मिलान करना है हमने। इसके शरीर में छोटे छोटे सूख अकबाल जैसी आकृति होती है, तो ये किसमें होती है? केचुआ में, इसलिए केचुए के साथ मिलान करेंगे। नंबर 2, इसका शरीर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। मछली का शरीर होता है। इसके शरीर में अनेक वल्ले होते हैं, प्रत्येक वल्ले उसे आगे धकेलता है, तो इसका उत्तर है सांप। इसका शरीर कठोर और बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तो इसका उत्तर है कॉकरोच। इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण इसकी अस्थियां हल्की एवं मजबूत होती हैं। तो ये कौन है? पक्षी। तो हम इसको मिलाएंगे पक्षी के साथ। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों सबको सारे प्रश्न समझ आए होंगे और सबने अपनी कार्य पुस्तिका में लिख भी लिए होंगे। तो अब आप इनको याद भी कर लें। अच्छा बच्चों, बाय बाय।